Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. Students, आज हम मैथ ग्रेड 5 लेक्चर नंबर 16 में HCF हमने पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हमने LCM जो है वो डिस्कस करना है। LCM स्टैंड फॉर हमारे पास है जी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स मींस के इसके डिफरेंट मेथड है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है जी 5 और एक नंबर है हमारे पास 6। इनके मल्टीपल्स हम फाइंड करें तो आपने पढ़ा था जी 5 का टेबल। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ये हमने टेबल लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं जी 6 का टेबल। 6 1s are 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 56 एंड 60। अब हमने ये देखना है कि इनमें कॉमन नंबर कौन से हैं। अब ये देखें 5 दोनों में नहीं है, 10 दोनों में नहीं है। आगे चलते जाएं तो आपको 30 जो है वो नजर आए। ये है सबसे पहला इसका कॉमन मल्टीपल और ये इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि जो सबसे पहले कॉमन आता है तमाम वैल्यूज में। तो इसका मतलब 6 एंड 5 का जो LCM है वो क्या है 30। ओके जी, तो ये चीज़ हमने पढ़नी है आज हमने। और इसके अलावा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जी। फाइंड, सबसे पहले फाइंड मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे मैंने आपको बताया है हम सबसे पहले उसके मल्टीपल फाइंड करते हैं। जैसे ये देखें 8 का हमने मल्टीपल फाइंड किया। 8 1s are 8, 2s are 16, 3s are 24 और 4s are 32। तो इसी तरह आगे 12 के हम 12 1s are 2s are 24, 36, 48, 24, 48, 72 और 96। तो इनमें कॉमन आपको नजर आ रहा है कौन से हैं जी 24। ये अब तीनों में कॉमन है और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है क्योंकि ये पहला कॉमन नंबर आ रहा है। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास 24। ओके जी, इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हमने 8 के बनाए 2 2 2। ये 8 के प्राइम फैक्टर ऐसे बनाए जाते हैं 2 2s are 4, ये 2 1s are। ओके जी, इसी तरह हमने 12 के भी फैक्टर बनाए। हमारे पास 12 के फैक्टर 2 6 2 3 3 1 और लास्ट पे हमारे पास है जी फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर अगर हम बनाएं तो 2 12 और 12 से आगे यही फैक्टर बन जाए। ओके, अब हमने 8 के फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद हमारे पास 12 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 24 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन नंबर कौन से हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने HCF फाइंड करते हुए कॉमन उनको निकाला था जो दोनों में हो या तीनों में हो या अगर 4 नंबर दिए हुए हैं तो उनमें भी। तो हमने क्या करना है, अब LCM के लिए अगर 2 में भी कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो उसको भी हम कॉमन ही कंसीडर करेंगे। अगर 3 में है तो 3 में भी कॉमन कंसीडर होगा, 4 में है तो 4 में।
यानी कि हम पहले वो नंबर निकालेंगे जो तमाम वैल्यूज में कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये 3 वैल्यू दी हुई हैं, तो हम पहले वो नंबर निकालेंगे जो इन तीनों में कॉमन है। तो वो हमारे पास क्या है जी, ये 2, ये भी 2 हमारे पास कॉमन आ गए, ये हमने लिख लिया। ओके, अब हमने ये देखना है कि जो दोनों में कॉमन है, पहले हमने तीनों का निकाल लिया, अब दोनों का कॉमन, ये देखें ये 2 इन दोनों में आ रहा है तो ये भी कॉमन कंसीडर होगा, ये 3 इन दोनों में आ रहा है तो ये भी कॉमन कंसीडर होगा। तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो ये हमने पिछली एग्जांपल जो की थी उसी तरह हमने इसका भी एलसीएम फाइंड कर दिया। इसमें आप देखें, इसमें आपको 4 वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप कॉमन वो निकालें जो 4 में मौजूद है, ये 4 वैल्यू का कॉमन। फिर आप देखें 3 में कोई कॉमन आ रहा है, तो 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। फिर आप 2 का कॉमन देखें तो ये हमारे पास 2 वैल्यू का कॉमन। ओके जी, अब ये तो कॉमन कंसीडर हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, और पीछे हमारे पास जो नॉन कॉमन रह गए हैं वो है 7, 17 एंड 3, और ये हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर आ गए। इनको हम सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे और इनको हम सेपरेट, तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 और ये 357। अब जो एलसीएम होता है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हम करते हैं जी, 28, 56, 140 और 420। 28, 56, 140 एंड 420। क्वेश्चन नंबर 6, 420। सबसे पहले आप क्या करें जी, 28 के फैक्टर बनाएं। 28 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे जी, ये आपको मैंने मेथड बताया हुआ है। 2 1s are 2 4s are, 2 1s are 2 7s are एंड 7 1s are। 56 के हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 1s are 2 2s are और 2 8s are, फिर 2 1s are 4s are, 2 7s are एंड 7 1s are। फिर हम आएंगे जी 140 की तरफ। 140 के हम फैक्टर बनाएंगे 2 7s are, 2 3s are, 2 5s are। अब हमारे पास 5 पे आएगा, 5 7s are एंड 5 7 1s are। ओके, 420 के हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s are, 2 1s are, फिर हमारे पास 2 7s are, 2 3s are एंड 5 7s are, 7 1s are। ये हमारे पास फैक्टर बन गए। अब हम इनको लिखते हैं जी फैक्टर्स की शक्ल में। तो सबसे पहले लिखें जी, चलें इसके लिख लें ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420, इसके आपके पास क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके जी, इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 140, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई 7 और साथ में मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब 56 की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है 28। इसके फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो वो कौन कौन से हैं, पहले तो आप जो चारों में कॉमन हैं वो निकालें। ये देखिए, ये चारों टर्म में कॉमन आ रहे हैं। इसके बाद ये भी हमारे पास चारों टर्म में कॉमन आ रहे हैं, तो इनको यहाँ पे लिखें 2 मल्टीप्लाई 2। इसके अलावा
और अब ये 7 जो है ये भी क्या है, चारों टर्म में, तो ये मल्टीप्लाई 7 होता है। ओके, इसके अलावा अब 3 में देखें, 3 में कुछ कॉमन है, तो 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 2 में देखें, तो ये देखें, ये 2 इन दोनों में आ रहा है, ये भी कॉमन कंसीडर होगा, और ये 5 इन दोनों में आ रहा है, तो ये भी कॉमन कंसीडर होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। ओके जी, तो अब ये आपके पास कॉमन है, नॉन कॉमन तो आपके पास आए ही नहीं है, तो इसलिए आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी, 7 2 5 जार 35, 35 2 जार 70, 72 जार क्या बनेगा जी 140, और 142 जार 280। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं 28, 56, 140 एंड 420। 28 हमारे पास है जी 28, 56, 140 एंड 420। इनका हमने क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर बनाएं। 28 के प्राइम फैक्टर बनाए जी, हमारे पास क्या आएगा, 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार एंड 7 1 जार। ओके जी, 56 की तरफ हम आते हैं। हमारे पास 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 4 जार, 2 7 जार एंड 7 1 जार। फिर हम आते हैं जी 140 की तरफ। तो इसको हम प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं जी, 2 7 जार, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 3 जार 2 5 जार, फिर हम ये अब 2 पे नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 5 पे करेंगे, 5 7 जार एंड 7 1 जार। फिर हम 420 पे जाते हैं, उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास आएगा जी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 2 1 जार 2 0 जार। फिर हम अब ये देखें 2 पे होगा, 2 1 जार, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसकी जगह पे 0 लगाएंगे, और आगे 2 5 जार 10। फिर हम आएंगे 2 5, अब 2 पे ये हमारे पास नहीं हो रहा, अब हम इसको 3 पे चेक करेंगे। तो 3 पे हमारे पास हो जाएगा 3 3 जार 9, 1 कैरी, 3 5 जार। फिर हम इसको लिखेंगे जी 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 7 जार एंड 7 1 जार। ये हमारे पास बन गए हैं जी इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब हमने क्या करना है, इनको लिखना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 लिखें, इसके लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। फिर हम 140 के लिखते हैं जी, 140 के हमारे पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं है, 5 मल्टीप्लाई 7। फिर हम लिखते हैं जी 56 के, तो ये हमारे पास आएगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट हमारे पास है जी 28, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इसमें नहीं है हमारे पास जी, ये हमारे पास आ जाएगा 7। ओके जी, अब हमने कॉमन फैक्टर निकाला। कॉमन में ज़रा गौर करें, कॉमन हमने वो पहले निकालने हैं जो तमाम वैल्यूज़ की। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। इनको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हमारे पास ये भी तमाम वैल्यूज़, ये भी कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 7। फिर हम देखेंगे जो 2 में कॉमन, 2 में कोई नहीं है, 3 में ये है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास कॉमन आ गए, और इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें। 5 7 जार 35, 35 2 जार 70, 72 जार 140, 140। और साथ में अब नॉन कॉमन जो हमारे पास हैं उनको हम लिखेंगे। नॉन कॉमन में अब क्या रह गया, 2,
एंड 3। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 140 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 0 जार 0, 6 4 जार 24, 2 कैरी एंड 6 1 जार 6 और 2 8। ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करने हैं और यहाँ पे आपने होमवर्क लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डे लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे डे लिखना है और यहाँ पे आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।